आज हमने करवाए, सबसे पहले करवाया हमने चक्की आसन, मधानी आसन, फिर करवाया हमने भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम फेफड़ों की राहत के लिए, ताकि फेफड़ों में हमारे दिक्कत बढ़ जाती है, कफ हो जाता है, सांस की दिक्कत आती है, कफ बढ़ जाती है, सांस लेनी बड़ी मुश्किल हो जाती है। लेकिन उनके अलावा और भी इसके साथ साथ हमने फिर करवाया कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति के फ़ायदे तो ब्लॉकिंग नसें उससे खुलती हैं। तो फिर करवाया हमने अग्निसार क्रिया। अग्निसार क्रिया का फ़ायदा क्या? रस्से में अगर चिकनी गांठ लग जाए तो उसको झटके से खोलोगे तो कभी नहीं खुलती वो, ताकि उसको भी धीरे धीरे हिला हिला के खोलना पड़ता है। इसी प्रकार से हमने अग्निसार क्रिया करवाया। पहले सांस भरा, भरे उस सांस को फिर बाहर निकाला, फिर पेट को आगे पीछे हिलाया। जितनी भी हमारे शरीर के अंदर नस नाड़ी की गांठें लग जाती हैं, हर्निया हो जाता है या पेंडिस हो जाती है, उसको दूर करने के लिए, इन बीमारियों से फ़ायदा लेने के लिए, इन बीमारियों से दूर रहने के लिए, हमारा शरीर सही है, पेट हमारा सही है तो सारा काम सिस्टम सही है। प्रधानमंत्री ऊपर से अगर बिल्कुल फिट हैं, सही हैं, तो छोटे मोटे विधायक को तो सही रखना तो उनका काम है, छोटा मोटा काम। तो कब से ये सिखाया जा रहा है? कितना टाइम हो गया? तो मुझे कम से कम ही 15 साल हो गई। 15 साल से मतलब मैं इसी लाइन में लगा। उससे पहले मैं थोड़ा बहुत ड्रिंक करता था, लेकिन आज 370 लोग हैं जो जिनकी मैंने दारू बंद करवाई है, नशे बंद करवाए हैं, ताकि उनसे अच्छे गुण मिले हैं, उनसे भी अच्छा फ़ायदा मिला है। इन लोगों के बीच में आकर के मैं भी अच्छी अच्छी विधियाँ सीखा हूँ, अच्छे अच्छे बोलने के लिए सिस्टम सीखा हूँ। तो लेकिन सदा ऐसे ही लोग योग प्राणायाम करते रहे, इनके अच्छे अच्छे फ़ायदे मिलेंगे। ओम सभी को नमस्ते। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज कोरोना का हम कह सकते हैं कि हमारे देश के ऊपर कोरोना का काल चल रहा है और पूरे विश्व के ऊपर ही चल रहा है। और भारत सरकार के जो आयुष मंत्रालय, हरियाणा सरकार का आयुष मंत्रालय, वो समय समय पर हमें निर्देश दे रहा है योग और आयुर्वेद को अपनाने का। और WHO भी कहीं ना कहीं इसके समर्थन में है। और आज हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी 21 जून को मनाते भी हैं। और तो आज का युग, मैं तो ये कहूँगा, योग और आयुर्वेद का युग है। और जहाँ आप आसनों की बात पूछ रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रोगों को दूर करने में प्राणायाम है। विभिन्न तरह के आसनों का भी अलग अलग रोल होता है, लेकिन प्राणायाम के द्वारा, क्योंकि आज हम कोरोना को लेकर अगर बात करें तो कोरोना हमारे श्वसन तंत्र से संबंधित है, हमारे फेफड़ों से संबंधित रोग है। तो प्राणायाम की अगर बात करें तो पहला प्राणायाम जो भस्त्रिका है, वो सीधा और सीधा सांसों से रिलेटेड है। और सीधा उसका पहला लाभ सांसों से रिलेटेड है। चाहे ब्रोंकाइटिस की समस्या हो, अस्थमा की समस्या हो या सांस की एलर्जी हो, तो पहले दिन से ही प्राणायाम लाभ करते हैं। ऐसे ही कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, जिसको हम मास्टर प्राणायाम बोलते हैं, जो पूरे शरीर का रूपांतरण ही कर देता है। तो सर बताएंगे जी, योग करना इंसान के लिए क्यों ज़रूरी है? जैसा हम देख रहे हैं, आज चारों तरफ से समस्याओं ने हमें घेरा हुआ है। चाहे हम पोल्यूशन की बात करें, चाहे हम दूषित जल की बात करें, या फिर अलग अलग नई तरह की बीमारियों की बात करें। पहले का युग स्वर्णिम युग था, इतनी समस्याएं नहीं होती थी। हमें बीपी और शुगर की कोई एक आधा इंसान सुनने को मिलता था। लेकिन आज हर घर में बीपी की समस्या है, हर घर में शुगर की समस्या है, कैंसर की समस्या है, वो भी बहुत तेज़ी से पांव पसार रही है। तो ऐसे समय में मॉडर्न मेडिकल साइंस, एलोपैथिक साइंस भी पूरी तरह से काम नहीं कर पा रही है। तो अगर हम दूसरी साइंस के साथ साथ योग और आयुर्वेद को जोड़ दें, और अब तो इसे प्रमाण की आवश्यकता भी नहीं है, हम बाबा रामदेव जी के योग शिविरों में, अलग अलग पेशेंट को देखते हैं कि किस तरह से ब्लड शुगर, ब्लड कैंसर भी लोगों ने अपना ठीक किया। लेकिन इसके लिए 3 चीज़ों का हमें ध्यान रखना है: समय, विधि और संकल्प। समय, जितना समय जिस प्राणायाम के लिए बताया जाए, विधि आपकी पूर्ण सही हो, पूरी विधि पूरा लाभ, अधूरी विधि अधूरा लाभ। और आप संकल्प के साथ करें, यानी निरंतर करें, उसे लंबे समय तक करें। जितने समय के लिए कहा जाए उतने समय के लिए करें। तो आज योग को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, अब तो केवल हमें उस मार्ग पर जुड़ना है और अपने आप को स्वस्थ करना है। इसीलिए मैं कहूँगा, चारों तरफ से आयु समस्याओं से बचने के लिए योग करना आज के समय में बहुत आवश्यक बन गया। ये थे हमारे बीच में चंदन आर्य जी और वीरेंद्र जी, जो योग शिष्ट हैं, जो यहाँ पर योगा सिखाई जाती है। इन्होंने योगा के बारे में हमें बताया कि योगा का क्या कुछ लाभ है और कितना ज़रूरी है। और इन्होंने ये भी बताया कि किस उम्र से लेकर किस उम्र तक के व्यक्ति कर सकते हैं इस योगा को, और योगा हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। टोहाना से सच में न्यूज़ के साथ राजेश की रिपोर्ट।